हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर जो गुलिवियस ट्रैवल है, गुलिवियस ट्रैवल उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली गुलिवियस ट्रैवल क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि वैसा कुछ जो अपने द्वारा ही लिखा गया हो, मतलब अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी, अपने हाथों से लिखना, उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो अगर इस चैप्टर का नाम गुलिवियस ट्रैवल है तो इसको लिखा कौन होगा? तो गुलिवियस ने लिखा होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बिफोर वी रीड, हम लोग पढ़ने से पहले कुछ दिया है कि व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी, जब कोई व्यक्ति कहानी को बताता है ऑफ हिज लाइफ इन हिज ऑन वर्ड्स, और अपनी जिंदगी की अपने शब्दों के बारे में बताता है, मतलब अपनी कहानी को, अपनी लाइफ को, अपने जिंदगी के बारे में खुद से बताता है, तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं या फिर लिखता है। गुलिवियर्स अ सेलर, गुलिवियर्स कौन था? एक सेलर था। सेलर मतलब क्या होता है? नाविक, जो नाव से इधर उधर यात्रा करते हैं। was once caught in the land of giants, एक बार वो फंस जाते हैं। कहाँ पे फंस जाते हैं? तो लैंड ऑफ जायंट्स, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े लोग रहते हैं। दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस, और इसी प्रकार से वो अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव को डिस्क्राइब किए हैं। सो हम लोग उनके देखते हैं कि उनका अनुभव वहां पे कैसा था। तो लेट्स स्टार्ट। ऑन द 16th जून ऑफ 1730, ठीक है, 16 जून 1730 इस समय है, और अभी हमारा कौन सा चल रहा है? तो 2025 चल रहा है, तो ये बहुत ही पहले का बात है, 1730 का बात है, और 16 जून 1730। वी डिस्कवर्ड लैंड, इन लोगों ने क्या खोजा? तो एक ऐसा जगह खोजा। आवर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विथ वेसल्स फॉर वाटर। डजन मैन यानी जो अगर कहीं नाव है तो वहां पे एक कैप्टन होते हैं, उनके कैप्टन ने डजन में दर्जनों आदमी को, 12-13 आदमी को लगभग भेजा, बर्तन के साथ। वेसल्स यानी होता है बर्तन, बर्तन के साथ क्या? पानी लाने के लिए। इफ एनी कुड बी फाउंड, कि अगर कहीं पे पानी मिले तो वहां पे वो लोग लेके आ जाए पीने के लिए। अगर हम समुद्र में तैरते हैं तो वहां पे उसका पानी तो खारा होता है, सॉल्टी होता है, तो हम लोग उसके पानी को तो पी नहीं सकते हैं। तो कहीं पे एक जमीन होगा, तो वहां पे वो लोगों ने जमीन को देखा, जगह को देखा, और वहां पे सोचा कि क्या पता यहाँ पे कोई नदी हो जाए, यहाँ पे कोई कुछ हो मिल जाए तो हमको पानी मिल सकता है पीने के लिए। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. जब वे लोग लैंड पे गए, उस जगह पे गए, तो उन्होंने कोई भी नदी, उनको कोई भी नदी नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई स्प्रिंग दिखाई दिया, और ना ही कोई इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो वहां पे रहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार के कोई लोग नहीं दिखाई दिए थे। आई वेंट टू एक्सप्लोर, जो आई किसके लिए है? गुलेवियर्स के लिए। जो गुलेवियर्स हैं वो आगे बढ़ते गए एक्सप्लोर करने के लिए, और भी आगे ढूंढने के लिए, कि क्या पता उनको पानी मिल ही जाए। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो कंट्री था, जो लैंड था, वो कैसा था? बैरन था। बैरन मतलब होता है बंजर, मतलब वैसी जगह जहाँ पे ज्यादा प्लांटेशन नहीं हो सकती है, जहाँ पे अच्छे तरीके से फूल पौधे नहीं उग सकते, और रॉकी मतलब पथरीला था। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। क्रू किसको बोलते हैं? शिप के मेंबर्स को क्रू बोलते हैं। तो गुलेवियस ने जो है पीछे मुड़ के देखा, पीछे जाने के लिए सोचा, क्रू के मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए। ओनली टू सी देम गेटिंग इनटू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट इनटू द शिप। जब वो पीछे मुड़े तो उन्होंने क्या देखा? कि उनके जो मेंबर्स है वो शिप पे बैठ रहे, बोट पे बैठ रहे हैं, एंड रोइंग फॉर लाइफ, और किसके लिए? अपने जीवन को बचाने के लिए वो लोग शिप पे भागे जा रहे हैं, बोट पे बैठ के शिप पे भागे जा रहे थे, शिप की ओर जा रहे थे। बिफोर आई कुड रीच देम, जब तक मैं वहां पे पहुंचता, आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। मैंने क्या देखा? एक बड़ा सा क्रिएचर देखा, बड़ा सा प्राणी देखा, जिसको कि हम लोग जायंट बोलते हैं। ठीक है, वही बड़ा सा जो क्रिएचर है उसी को हम लोग जायंट बोले हैं। वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी, वो समुद्र में उनका पीछा कर रहा है, एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज, जितना दौड़ के वो पीछा कर सकता था। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, जो पानी था ओशियन का वो उसके कहाँ तक आ रहा था? तो केवल नीज तक आ रहा था, जिसमें हम लोग डूब जाते हैं बेसिकली। और वो समुद्र का पानी उसके कहाँ तक आ रहा था? केवल घुटनों तक आ रहा था। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितना बड़ा जायंट होगा। हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक, मॉन्स्टर किसको बोले हैं? तो जायंट को ही हम यहाँ पे मॉन्स्टर बोले हैं। हाउएवर द मॉन्स्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, फिर भी कैसे भी जो बोट था वो बच गया। ठीक है, जो बोट था वो बच गया, मॉन्स्टर जो है वहां तक नहीं पहुंच पाया। आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्दी से पीछे मुड़ा, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड, और एक हिल पे चढ़ा। उनके लिए वो हिल है क्योंकि वो वहां पे जो है बहुत ही छोटे थे बेसिकली, क्योंकि वहां के लोग जो है बड़े बड़े होते थे, तो उनके लिए वो हिल था, लेकिन क्या पता कुछ और भी हो। तो वो जो है अपना जान बचाने के लिए वहां पे चढ़ते हैं। और बार्ले ऑन अदर साइड, फील्ड था, फील्ड पे क्या हुआ था? तो बार्ले एक प्रकार का अनाज होता है, क्रॉप होता है, ऑन आइदर साइड, एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो कॉर्न था वो 40 फीट, 40 फीट तक उगा हुआ था। हमारे यहाँ कॉर्न बेसिकली कितना होगा? 6 फीट हो सकता है, 5 फीट हो सकता है।
लेकिन उनके यहाँ का कॉर्न कितना था, 40 फीट था, 40 फीट का कॉर्न, मतलब बहुत बड़ा था। देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। एक फेंस भी था। फेंस क्या होता है, जैसे कि लकड़ी का ऐसे बाउंड्री जैसा दिया होता है ना लकड़ी का, उसको फेंस बोलते हैं। तो फेंस था एक फील्ड से अदर फील्ड में अलग करने के लिए उसको। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब। और उनके लिए ये इम्पॉसिबल था क्योंकि वो फेंस भी तो बड़ा बड़ा होगा ना, तो ग्लूवियर्स के लिए वो इम्पॉसिबल था कि वो क्लाइंब कर सके, बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। और हर एक कदम, जितना भी वो एक कदम जो सीढ़ी का या किसी भी चीज का जो एक कदम था जिसपे वो चढ़ रहे थे, वो 6 फीट हाई था। मतलब उनके जितना वो बड़ा ही था, उनसे भी बड़ा वो स्टेप ही था, तो वो कैसे उस पर चढ़ पाते। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज। हेज क्या होता है, जैसे पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग जो प्लांटेशन करते हैं तो यहाँ पे पौधे उगे हुए हैं, तो इनके बीच का जो जगह होता है ना, ये सब जो बीच का जगह है ना, इसको हम लोग हेज बोलते हैं। तो आई वाज ट्राइंग, गुलिवर्स जो है फाइंड गैप फाइंड करने के, हेज के बीच में गैप को फाइंड करने के लिए कोशिश कर रहे थे। व्हेन आई डिस्कवर्ड, उन्होंने जब देखा कि एक हैबिटेंट्स, वन ऑफ द हैबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। जब उन्होंने देखा कि एक इनहैबिटेंट जो है, जो वहां पे लोग रहते हैं, वो फेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एक जो है वो फेंस की तरफ बढ़ रहा है, तब उन्होंने जो है हेज के बीच में फाइंड गैप जो है फाइंड करने को सोचा। ही वॉज ऑफ द सेम साइज ऑफ द क्रिएचर चेसिंग द बोट। वह उसी के साइज का था जितना वो जो जायंट था जो बोट का पीछा कर रहा था, वो भी उतना ही बड़ा था। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर। अटमोस्ट फियर मतलब क्या होता है, ग्रेट फियर, ठीक है, बहुत ज्यादा डर, ठीक है, बहुत ज्यादा डर के साथ वो जो है अस्टोनिश्ड मतलब चौंक गए। एंड रैन टू हाइड सेल्फ माई सेल्फ, और अपने आप को बचाने के लिए दौड़े। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like a thunder. और जब ये जो जायंट है, वो जब बोला तो कैसा आवाज लगा, जैसे कि बिजली गिर रही हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं तो उनका आवाज जो है बहुत ज्यादा भारी होगा। सेवन मॉन्स्टर लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड। 7 जायंट जो है उसी के जैसे, यानी बड़े बड़े 7 जायंट जो है फील्ड की तरफ आ रहे थे। रेडी टू रीप द कॉर्न। रीप का मतलब क्या होता है, जब अनाज कट जाता है, जब अनाज पक जाता है तो उसको हम लोग कट करते हैं ना, तो वही अनाज को, कॉर्न को रीप करने के लिए, काटने के लिए वे लोग आ रहे थे। दे कैरिड अ रीपिंग हुक विच वाज वेरी बिग। अपने साथ में वे लोग रीपिंग हुक लेके आ रहे थे, जिससे वो अनाज को कट करते, जो कि बहुत बड़ा था, क्योंकि बड़े लोग हैं तो छोटे से कैसे काटेंगे। जो कॉर्न है वो भी तो 40 फीट का है ना, 40 फीट का, तो उसको काटने के लिए तो बड़ा, कम से कम ये चाहिए, बड़ा इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसको कट करने के लिए। वेन वन ऑफ द रीपर अप्रोच्ड वेयर, जब एक रीपर वहां पे आया, आई ले हिडन, आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड। तो वो जब छुपे हुए थे तो उन्होंने जितना जोर से हो सका ना उतना जोर से चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। तो जहां पे वो छुपे हुए थे वहीं पे जब वो जायंट जो है रीप करने के लिए गया, तो गुलिवर्स ने जो है पूरा दम लगा के चिल्लाया, पूरा जोर से चिल्लाया, ताकि वो उनको कम से कम नहीं नुकसान पहुंचाए। तो द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, तो जैसे ही क्रिएचर ने सुना तो वो जो है रीपिंग करना, फसल को काटना रोक दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर। तो उनको जो है ना, बेसिकली इस वाले फिंगर को ना हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं, और इस वाले फिंगर को थंब, जो थंब के बगल में होता है ना उसको हम लोग फोर फिंगर बोलते हैं। तो वो जो है उनको अपने थंब और फोर फिंगर के बीचों में जो है उठा लिया। ब्राउट में क्लोज टू हिज आईज, और अपने आंखों के नजदीक ले गया। 60 फीट एबव द ग्राउंड, कितना ऊंचा ले गया, तो 60 फीट, ठीक है, 60 फीट ऊंचा ले गया। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा के साथ वो उस गुलिवियर्स को वो देख रहे थे। एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। क्योंकि इनके बाल जो है वो बड़े 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 हुए थे, तो उनके चेहरे पे जो बाल आ रहे थे, तो वो फूक मार के जो है उनके बाल को हटा रहा था उनके फेस पे से, ताकि उनके फेस को जो है सही तरीके से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसके बाद जो जायंट है वो अपने दोस्तों को बुलाया। एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और जेंटली मतलब क्या होता है, बहुत ही आराम से जो गुलेवर्स को जमीन पे रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड, और जितने भी जायंट थे वो सब कहाँ बैठ गए, ग्राउंड पे बैठ गए। टू टेक अ गुड लुक एट मी, और सब लोग बहुत ही अच्छे से मुझे देख रहे थे। आई वॉक्ड आई वॉक्ड लो बो टुवर्ड्स द फार्मर। मैं आगे बढ़ा और फार्मर्स के आगे जो है झुका, मतलब जो है उनका अभिवादन किया अपना हैट को हटा के। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली, मैंने उनसे जोर से बोलने की कोशिश की। लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, अनेक भाषा में उनको बोलने की कोशिश की, बहुत ही जोर जोर से। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। और मैं जितने बार उनको बोल रहा था ना अलग-अलग भाषाओं में, तो एक फार्मर जो है, वो अपना कान मेरे पास ला रहा था, लेकिन सब वेन यानी कि सब जो है खराब हो गया, क्योंकि उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। द फार्मर टूक मी टू हिज हाउस। फार्मर जो था वो मुझे अपने घर लेके गया। एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल से कुछ डिस्टेंस पे जो है मुझे रख दिया। व्हिच वाज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, और जो डाइनिंग टेबल था वो कितना हाई था, 30 फीट, 30 फीट जो है वो ऊंचा था जमीन से। Dinner was brought from the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. डिनर जो है फार्मर के द्वारा लाया गया एक बर्तन में, जो कि 10 फीट जो है वो डायमीटर था, मतलब बहुत ही बड़ा प्लेट था। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी।
क्रम्बल्ड मतलब होता है टुकड़े-टुकड़े करना। तो फार्मर्स की वाइफ ने कुछ ब्रेड को टुकड़े-टुकड़े किए और मेरे सामने रख दिए ताकि मैं खा सकूँ। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज़। जब मैं खा रहा था डिनर के बीच में मैंने एक आवाज़ सुना बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे से आ रहा था। इट वाज़ द पर्रिंग ऑफ अ कैट दैट वाज़ 10 टाइम्स लार्जर दैन अ ऑक्स। और ये किसका था? तो कैट के बोलने का आवाज़ था, जो कैट म्याऊँ बोलती है तो उसका आवाज़ था, जब उसको वो खिला रही थी, उसकी फार्मर्स की वाइफ कैट को। जब उसने कैट को देखा तो वो 10 टाइम्स लार्जर यानी 10 गुना बड़ी थी ऑक्स से। द फार्मर्स वाइफ वाज़ स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ उसको स्ट्रोक कर रही थी, मतलब सहला रही थी उसके ऊपर। देन एंटर द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन। उसके बाद कौन आता है? फार्मर्स का 1 साल का बेटा आता है। इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, जो उसकी मम्मी होगी उनके हाथों में यानी उनके गोदी में जो है वो आता है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी। मुझे देखते ही जो छोटा लड़का था वो मुझे पकड़ लिया फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठा लिया एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ। और अब मेरे सर को अपने मुँह में डालने ही जा रहा था। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। और इतना ज़ोर से चिल्लाया कि वो बेबी जो है वो मुझे छोड़ दिया, ड्रॉप्ड कर दिया, नीचे गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माय नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। मेरा गर्दन टूट ही जाता अगर जो बच्चे की जो मम्मी थी यानी फार्मर्स की वाइफ, अगर वो अपना अपना एप्रॉन नीचे नहीं रखती, जमीन पे नहीं रखती। एप्रॉन क्या होता है? जो किचन में पहन के काम करने वाला जो है कपड़ा होता है ना, जिससे कपड़े गंदे ना हो, उनको एप्रॉन बोलते हैं। तो एप्रॉन को जो है जमीन पे बिछा दिया ताकि मुझे कम चोट लगे। लेटर शी पुट ऑन हर ऑन बेड। बाद में शी पुट मी, वो मुझे क्या की अपने बेड पे सुला दी एंड कवर्ड मी, और मुझे ढक दी विथ अ क्लीन व्हाइट हैंकरचीफ। किससे ढकी? तो एक साफ हैंकरचीफ मतलब रुमाल से। आई स्लेप्ट, मैं सो गया ड्रीमिंग ऑफ माय हाउस, अपने घर का सपना देखते-देखते, माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन। तो बेसिकली गुलिवर्स जो है जब हम कहीं घर से दूर रहते हैं तो घर की याद आती है, उसी प्रकार गुलिवर्स को भी अपने घर की, अपने वाइफ के, अपने बच्चे को जो है चिल्ड्रंस की याद आ रहे थे और वो सपना देखते-देखते सो गए। तो ये अडैप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रैवल, तो उन्हीं के बुक में से जो है ये लिया गया है। तो इसमें बेसिकली एक स्टोरी था, जो गुलिवर्स जो है कहीं ऐसा लैंड को डिस्कवर करते हैं जो किसको क्या था? तो जायंट्स का, जहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े लोग रहते थे, ठीक है? तो लैंड ऑफ जायंट्स बोल सकते हैं, तो वो उस तरीके का लैंड था। जहाँ पे गुलिवर जो है लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खो जाते हैं, वहाँ पे जाके पानी की तलाश में वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वो और उनके बहुत सारे मेंबर्स, लेकिन वो अलग रह जाते हैं। वो आगे बढ़ जाते हैं और जब पीछे मुड़ के देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो बहुत सारे जो उनके मेंबर्स थे, वो अपना जान बचा के शिप की तरफ भाग रहे थे। किससे जान बचा रहे थे? एक बड़ा-सा जायंट था। तो इस प्रकार से वो कहानी है, वो जायंट उनको घर में उठा के लाता है, फिर ऐसा-ऐसा ये सब होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें आगे और भी इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल्स का एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए। थैंक यू।